वन वेलकम टू स्टडी 82 पॉइंट से मैं रंजीत आपके लिए लेके आऊँ दोस्तों पर्यावरण के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी आगामी एग्ज़ाम है एमपीपीएससी, एमपीएसआई, एमपी पुलिस और एमपी जेल और एमपीटीटी। इन परीक्षाओं के लिए ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। और ये मेरा प्रैक्टिस सेट क्रमांक 4 है। जिन्होंने प्रैक्टिस सेट क्रमांक 1, 2, 3 नहीं देखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, उन वीडियो को आप वहाँ से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं: 24 जुलाई, 29 जुलाई, 20 जुलाई या फिर 25 जुलाई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 29 जुलाई। 29 जुलाई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। और ये पिछले एग्जामों में क्वेश्चन पूछा था, यूपी पीसीएस मेंस में पूछा था 2014 में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 29 जुलाई। आपको पता होगा कि प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। और ये निर्णय कब लिया गया था? ये निर्णय लिया गया दोस्तों 2010 में आयोजित सेंट पीटर्सबर्ग बाघ सम्मेलन हुआ था। वहाँ पर यह निर्णय लिया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाया जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है बायोस्फीयर रिजर्व, एडवर्ड स्वेस। ऑप्शन बी है इकोसिस्टम, एपी डे कंडोल। थर्ड ऑप्शन है इकोलॉजी, एजी टांसले। फोर्थ ऑप्शन है जैव विविधता, रिटर। आप वीडियो पॉज करके भी इसका आंसर दे सकते हैं दोस्तों। तो ये सही सम्मिलित होगा दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट, बायोस्फीयर रिजर्व। ये है एडवर्ड स्वेस। बाकी ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। इकोसिस्टम। इकोसिस्टम है दोस्तों, शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था एजी टांसले ने। और इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, ये किया गया दोस्तों अर्नेस्ट हैकल ने। और जैव विविधता का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था रेमंड एफ दासमैन ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व, एडवर्ड स्वेस। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं। आपको ये बताना किससे घिरे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट है दोस्तों घने जंगलों से। ऑप्शन बी है नदियों और झीलों से। ऑप्शन थर्ड है मानवीय बस्तियों से। ऑप्शन फोर्थ है पर्वतों और पहाड़ियों से। तो भारत के जो अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं वो घिरे हुए हैं दोस्तों घने जंगलों से। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। और देश में वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण हेतु कई राष्ट्रीय उद्यान और जीव अभ्यारण्य की स्थापना की गई है। तो भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घने जंगलों से घिरे हुए हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, भारत में आज ऐसे कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं जिन्हें देश के वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है? ऑप्शंस हैं 39, 49, 59 और 96 है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 96। 96 जिस देश में वन प्राणी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, भारत में आज ऐसे 96 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कितने दोस्तों? 96 राष्ट्रीय उद्यान है जिन्हें देश के वन प्राणी सुरक्षा के लिए बनाया गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, सरकार की बाघ परियोजना का उद्देश्य है। आपको ये बताना है कि सरकार की जो बाघ योजना का जो उद्देश्य है वो क्या है। ऑप्शन फर्स्ट है बाघ की आदतों का अध्ययन करना है इसमें। ऑप्शन बी है विभिन्न प्रजातियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र करना है। ऑप्शन थर्ड है भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सरकार की बाघ परियोजना से संबंध है भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना। और ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। और बाघ प्रजाति जो कि विलुप्त प्राय होने की समस्या को देखते हुए इसके संरक्षण के लिए सरकार ने 1973 में बाघ परियोजना, जिसको हम प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से जानते हैं, और जिसका उद्देश्य था बाघ को समाप्त होने से बचाना। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया। आपको बताना है प्रोजेक्ट टाइगर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन है दोस्तों 1970, 1973, 1981 या 1974।
1984। तो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया है, ये किया गया है दोस्तों 1973 में। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, भारतीय टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? आपको ये बताना है कि कब किया गया था ये। ऑप्शन हैं दोस्तों 1971, 1973, 1977 या फिर 1991 दोस्तों। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा 1973। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 1973। भारतीय टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। प्रीवियस एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन और कई बार रिपीट भी हुआ है, तो 1973 आपको याद रखना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है। आपको ये बताना है कि भारत का जो राष्ट्रीय जैविक उद्यान है वो कहाँ पर है। ऑप्शन है दोस्तों मुंबई, लखनऊ, नई दिल्ली या फिर बेंगलोर। या आप वीडियो पॉज करके भी इसका आंसर दे सकते हैं दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों नई दिल्ली। भारत का जो राष्ट्रीय जैविक उद्यान है वो है नई दिल्ली में। और दोस्तों इस उद्यान की जो आधिकारिक वेबसाइट पर इसका नाम राष्ट्रीय प्राणी उद्यान है और अंग्रेजी में इसका नाम है नेशनल जूलॉजिकल पार्क। तो आप ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है वो है नई दिल्ली में। और ये दोस्तों ये दिल्ली चिड़ियाघर था जिसको 1982 में राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का दर्जा उसे मिला है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आपको पता होगा या इसका आंसर। तो दोस्तों ऑप्शंस दिए गए हैं, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान या फिर कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। छत्तीसगढ़ पीसीएस में आया था, ये प्री में एग्जाम में आया था 2011 में, और एमपी पीसीएस प्री में आया था ये क्वेश्चन 2012 में। तो भारत का जो सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों वो है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। सॉरी, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है आपको पता होगा ये कहाँ पे है। तो ये है दोस्तों उत्तराखंड में। कब बना है दोस्तों? तो ये बना है 1921 में। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है और इसकी स्थापना हुई है 1921 में। और दोस्तों ये कान्हा है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ये बना है 1955 में। कब बना दोस्तों? 1955, मध्य प्रदेश। अगला है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ये है उत्तर प्रदेश में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश में और इसकी स्थापना हुई है दोस्तों 1977 में। 1977 में। और ये राजाजी है, जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी उत्तराखंड में है और इसकी स्थापना हुई है दोस्तों 1983 में। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड 1921, कान्हा मध्य प्रदेश 1955 और दुधवा उत्तर प्रदेश है दोस्तों 1977 है, और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड स्थापना 1983। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, भारत में अब स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आप इसका आंसर दे सकते हैं। पहला है नमदफा राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या फिर गुईनड़ी राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका नौवां क्वेश्चन भी का ही आंसर ये होगा, ये भी है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। मतलब भारत में जो स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान था वो है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ पे है? आपको ये बताना है। ऑप्शंस हैं आंध्रा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक में। तो राजीव गांधी जो नेशनल पार्क है दोस्तों वह है कर्नाटक में। ये कर्नाटक में है। ये यूपी लोअर सब प्री में आया था 2002 में और यूपी पीसीएस प्री 2002 में ये क्वेश्चन आया था। तो राजीव गांधी नेशनल पार्क है वो है कर्नाटक में। और कर्नाटक में स्थित है ये नागरहोल राष्ट्रीय पार्क है और ये मैसूर से 94 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और दोस्तों ये कोडागू और मैसूर जिले तक फैला हुआ ये राष्ट्रीय पार्क है। राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो कर्नाटक में स्थित है नागरहोल राष्ट्रीय पार्क और इसको राजीव गांधी नेशनल पार्क से भी जाना जाता है। और ये मैसूर से 94 किलोमीटर 94 किलोमीटर
की दूरी पर यह स्थित है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है पेरियार गेम अभ्यारण्य। पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध किसके लिए है दोस्तों? शेरों के लिए, चित्तीदार हिरणों के लिए, बाघों के लिए, या फिर जंगली हाथियों के लिए? तो पेरियार गेम अभ्यारण्य दोस्तों यह है जंगली हाथियों के लिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। पेरियार गेम आपको पता होगा यह अभ्यारण्य कहाँ है, तो पेरियार गेम अभ्यारण्य है दोस्तों केरल राज्य में, जो कि जंगली हाथियों के लिए ये प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, जंगली हाथियों के लिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बेतला पार्क कहाँ स्थित है? आपको ये बताना है दोस्तों बेतला पार्क कहाँ स्थित है। यूपी में है, बिहार में है, मध्य प्रदेश में है, या फिर उड़ीसा में है? तो बेतला पार्क जो कहाँ पे है, ये है दोस्तों बिहार में। बेतला राष्ट्रीय पार्क की स्थापना तत्कालीन बिहार, वर्तमान में झारखंड के पलामू जिले में 1986 में हुई थी। ये 1986 में इसकी स्थापना हुई थी और यह प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है। नंबर 14 है कार्बेट और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन हेतु किस पैमाने में हवाई छायाचित्र उपयुक्त है? ऑप्शन है लघु पैमाने वाले हवाई छायाचित्र, ऑप्शन बी है मध्य पैमाने वाले छायाचित्र, थर्ड ऑप्शन से दीर्घ पैमाने वाले छायाचित्र, और ऑप्शन फोर्थ है अति दीर्घ पैमाने वाला छायाचित्र। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा लघु पैमाने वाले हवाई छायाचित्र। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।